हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम है जी सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह की शुरुआत हो गई है। अभी टाइम हो रहा है लगभग 5, मतलब 4:55 का मैं अलार्म लगाती हूँ। एक 5 बजे का लगाती हूँ। तो मैं आज है ना 4:55 पे उठ गई थी और सबसे पहले मैंने लाइट वगैरह जलाई और फिर गेट ऊपर का खोल दिया था, ताकि क्योंकि गर्मी बढ़ गई है ना, तो गर्मी मतलब अगर गेट लगे होते हैं तो सारे घर में इतनी अजीब सी वो आती रहती है, एकदम गरम गरम लगता रहता है। और उसके बाद मैंने ना झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था। फिर मुझे वैक्स करना था आज हाथों का, क्योंकि आज माता पूजन है लाली का। तो मैंने सोचा रात में करने की सोच रही थी, लेकिन रात में इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे और एडिटिंग भी करनी थी वो वीडियो वगैरह की, तो वो हो ही नहीं पाया। कल की वीडियो की थी शायद। और फिर टाइम भी बहुत हो गया। थोड़ी देर मैंने 2 चैप्टर पढ़ लिए थे, तो रात में हो नहीं पाया। तो फिर मैंने अभी सुबह सुबह ना जल्दी से काम निपटा लिया था मेरा ये वाला। और फिर मैंने स्नान वगैरह करके और भगवान को उठाया आज और स्नान कराया उनको भी। ऊपर जल चढ़ाना था आज, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे कि आज ना कुंज वाला, मतलब पूजा पाठ वाला हिस्सा है ना, वो जो हमारे अगर डेली रूटीन में नहीं हो तो कितना अजीब सा लगता है, कितना मतलब लगता है बहुत सुना सुना लगता है, कि जैसे कोई पार्ट है ना छूट गया है, बहुत ज़रूरी पार्ट छूट गया है। तो बस वो कमी है ना इस वीडियो में नहीं है, जो कुछ वीडियो में थी अभी पिछले, तो इसमें नहीं है वो कमी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं ये पार्ट, पूजा पाठ वाला पार्ट जोड़ूँ मेरे वीडियो। तो हम एक गृहिणी हैं, और अगर गृहिणी के जीवन में ये दिनचर्या होती है ना, सुबह जल्दी उठने की, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूजा पाठ और भी बहुत सारी तुलसी सेवा, मंदिर जाना, घर के काम सब जल्दी से निपटाना, टाइम पे सबको सारे काम निपटा के देना, सबको टाइम पे खाना बना के देना। तो इस दिनचर्या का इतना ज़्यादा प्रभाव, इतना अलग ही मतलब जादू टाइप होता है कि हमारी सोच को बदल देती है। ये हमारी सफलता में भी इसी का हाथ होता है। हमारी सेहत इससे अच्छी रहती है। तो ये दिनचर्या, मतलब जो सुबह की दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त की, वो चीज़ हमें हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में ना ज़रूर से शामिल करनी चाहिए। जल्दी उठना और अपने काम एक सही समय पर निपटाना। तो यहाँ पर अभी स्नान वगैरह करके मैं नीचे कुंज को उठा के आ गई थी। फिर मैं ऊपर आ गई थी कि ऊपर एक तो जल डालना था पौधों में, बहुत सारे लगा लिए तो अब एक इनका काम बढ़ गया। अगर एक दिन भी ना डालूँ ना, देखिए आज ये सूरजमुखी भी, मतलब कल मैंने डाला था लेकिन इसको बीच में रखा हुआ था, तो वहाँ धूप, अब धूप ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो इसकी हालत ऐसी हो गई है। और जब आज मैं डाल के आई हूँ ना पानी पौधों में, तो आज बिल्कुल, मतलब इसको मैंने साइड में रख दिया, तो यहाँ पे थोड़ी छाँव रहती है 2-2:30 बजे तक। तो आज इसकी हालत बिल्कुल अच्छी है। और फिर सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, तुलसी पूजा करके आई मैं। और बाकी जो कपड़े मैंने धोए थे वो भी मुझे डालने थे। अभी तो धूप बहुत ज़्यादा है, तो अंदर भी हम डाल सकते हैं, तो अंदर ही सूख जाते हैं, लेकिन फिर मैं थोड़ी देर डाल देती हूँ जब तक मैं यहाँ का काम निपटाती हूँ। तब तक फिर कपड़े भी सूख जाते हैं, तो मैं इनको अंदर डाल के चली जाती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे अगर मुझे नज़र नहीं आया, गेट वगैरह लगा हुआ है, तो कपड़े बाहर ही रह जाते हैं और बिल्कुल क्या बताऊँ मैं कि कैसी हालत हो जाती है। इसलिए मैं ना बहुत याद रख के और इन कपड़ों को टाइम पे उतार लेती हूँ। जैसे अभी थोड़े एक आध घंटे डले रहेंगे, फिर अंदर डाल दूँगी ना, तो अंदर पानी भी नहीं होगा, पानी सारा बाहर ही ख़त्म हो जाएगा इनमें, और फिर अंदर सूखते रहेंगे। फिर मैं जैसे रात में उठा लेती हूँ, या रात में अगर मैं भूल जाती हूँ तो सुबह मैं जो है घड़ी करके फोल्ड करके रख देती हूँ। तो अब मैं ऊपर का काम सारा करके आ गई थी। पूजा पाठ, तुलसी मैया की पूजा भी बहुत दिन हो गए थे, और पानी इतनी मुश्किल से मतलब ऊपर रख दिया मैंने, तो पानी में सासू माँ को बोल बोल कर डलवाया, क्योंकि एक दिन जैसे एकादशी पड़ती है उस दिन पानी नहीं डालते, वैसे पौधों में ऐसा कुछ नहीं है।
पौधों को तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनको तो डालना ही पड़ता है पौधों में। तो नहीं डालेंगे तो वो तो मर ही जाएंगे। तो फिर एकादशी के दिन भी शायद मैं भूल गई थी सासू माँ को बोलना, तो उस दिन भी नहीं डाला था। तो तुलसी में भी है ना बहुत ज़्यादा अलग ही रूप हो जाता है मतलब उनका। तो फिर मैंने डलवाया, याद रख रख के डलवाया, तब जाके ना पौधे मतलब भी 1 महीना 1.5-2 महीने तो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी का प्रकोप रहेगा इसमें। राजस्थान में तो वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आज प्रदोष थी, प्रदोष का व्रत भी था मेरे। तो आज सारे विग्रह को मैं माता रानी की चुनरी वगैरह भी धो के डाल दूँगी। गणपति जी को, भोलेनाथ को, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा होती है वैसे भी प्रदोष काल में, प्रदोष के व्रत में। और सारे विग्रह को मैं स्नान करवा दूँगी, क्योंकि किसी भी विशेष दिन में है ना, जैसे जिसका जो दिन होता है उनको उस टाइम पे ये स्नान करवा देती हूँ। वैसे बाल गोपाल को मैं डेली स्नान करवाती हूँ। और जैसे बुधवार है तो मैं गणपति जी को, और सोमवार है तो भोलेनाथ को, इस तरह से। और कभी जैसे पूनम, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन बड़े दिनों में है ना सभी विग्रह को या कच्चे दूध से, दही से, इस तरह से अभिषेक करके हमें स्नान करके और कर देना चाहिए, मतलब बड़े व्रतों में, बड़े दिनों में। और ये तो वैशाख का माह है तो बहुत ही पावन मानते हैं। तो इस समय तो और विशेष महत्व है कि हम जल्दी उठे, स्नान करें और फिर हम भगवान का अभिषेक करके पूजा पाठ करें। थोड़ा बहुत हवन हम कर सकते हैं, अज्ञारी हम कर सकते हैं, धूप दीप हम जला सकते हैं, और जो है लौंग कपूर से हम आरती कर सकते हैं। उससे घर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है। तो यहाँ पर अभी मैंने कुंज को मतलब सभी को स्नान करा के उनको विराजित कर दिया। और कुंज को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमारे बाल रूप में है लाला, और उनको जो है ना पोशाक पहनाना, उनके काजल लगाना, और उनको थोड़ा बहुत इत्र सेवा देना, उसके अलावा उनका माला, मुकुट, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उनकी बंसी देखनी पड़ती है। वो भी इधर उधर चली जाए तो उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर है ना पूजा सेवा हो गई थी मेरी। और आज मैंने ना ऐसा नीचे वाला जो है ना ये टेबल इसी पे रख दिया था, कुंज का जो है आसन। और मैं यहाँ इस दीवार पे ना थोड़ा सा निशान बना, उसको इतनी बार मैंने धो दिया, लेकिन ये बिल्कुल तेल का है, जैसे तेल या घी का है शायद, मतलब दीपक लगाते ना तो वहाँ पे गिर गया होगा, तो वो हटता ही नहीं है। अब उसको पुताई भी हो गई एक बार, फिर भी नहीं हटता। तो मैं सोच रही हूँ कि वाटर कलर जो है ना तो एकदम परमानेंट वाले वो मंगवा के, और वहाँ पे ना एक पेंटिंग आ रही है मेरे दिमाग में, तो वो मैं बनाने की सोच रही हूँ। और उसके बाद है ना मैंने कुंज को भी तैयार कर दिया, फिर सभी को टीका चंदन किया। ये हमारे जो है विश्वकर्मा जी हैं, इनकी पूजा होती है हमारे यहाँ। और माता रानी को विराजित कर दिया, चुनरी ओढ़ा दी। अभी तो मैंने कि वो एक दो ड्रेस और बनाने की सोच रही हूँ मैं, तो वो मैं दूसरे कलर की बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि रेड मैंने एक अधूरी रखी है, पर फिर रेड रेड हो जाएगी दोनों, तो इसलिए फिर मैं दूसरी बनाऊँगी। थोड़ा सा टाइम मिल जाए, क्योंकि अभी सिलाई भी इतनी रखी हुई है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा मतलब वीडियो एडिटिंग वगैरह में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, उसके अलावा शादी अलग चल रही है, फिर घर का काम, उस घर पे जाके काम करना सारा, बहुत बहुत ही मतलब बिज़ी चल रहा है सब कुछ। हाँ, लेकिन एक उसमें लिख के फिर ले जाऊँगी ना, तब मुझे याद रहेगा कि हाँ मुझे बनानी ही है आज। और कुंज के लिए भी मैं ना जैसे वो गर्मी वाली ड्रेस बनाने की सोच रही हूँ, लेकिन वो उसके लिए भी मुझे ना कॉटन वाला फैब्रिक चाहिए, तो उसकी भी मैं आपके साथ अगर बनाऊँगी ना तो वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ का पूजा पाठ मैंने पूजा मतलब दीपक, धूप, दीप और जो है किशमिश रख दिए थे अभी तो ऊपर ऊपर और नीचे दोनों जगह, और नीचे तुलसी दल रख दिए थे। जल का लोटा हमें मंदिर में ज़रूर से रखना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। मतलब ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। और उसके बाद है ना सारा पूजन वगैरह हो गया था, और माता पूजन बहुत मतलब आज 2 शादियाँ हमारे परिवार में, एक शादी और है, तो वहाँ पे जो है कपड़े वगैरह मौसाला जो पहनते हैं ना वो कार्यक्रम है।
तो वहाँ पे भी जाएंगे सासू माँ और ये। और मुझे जाना है माता पूजन में, तो मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी। यहाँ पे चुनरी का उन्होंने रखा था कि आज चुनरी पहनेंगे, तो फिर मैंने चुनरी पहन ली। और यहाँ पे ये इनकी लड़की क्या है, लेकिन वो बाहर है, अभी उसको अंदर नहीं आना है शायद। और लड़के के दोनों के साथ में निकली थी, तो फिर इन्होंने दोनों के साथ में कर दी थी। और यहाँ पर ये सब लोगों ने डांस किया। फिर हम लोगों ने सभी ने डांस किया, बहुत बहुत अच्छा लगा। और फिर मुझे आज खाना खाना नहीं था, प्रदोष थी। और आज जाना है मुझे हिमाचलपुर, वहाँ पे कार्यक्रम है, पार्टी वगैरह है अंकल जी के, तो हम वहाँ जाएंगे अब। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक ब्लाउज़ था जो मैं डाल के आई थी कल, तो वो देने आ गई थी, तो फिर मैं देख रही थी अभी, क्योंकि ये ऊपर थे और आ गए थे, बस हम जाने ही वाले निकलेंगे। तो सभी को राधे राधे। अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा। राधे राधे सभी।